दोस्तों, इस संसार में न जाने कितने ही देश हैं और सबका अपना अलग इतिहास है। कई देश ऐसे हैं जो कि अपने इतिहास के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज जिस देश के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो देश कोई मामूली देश नहीं है। एक समय था जब यहाँ पर वेश्यावृत्ति जैसी चीजों को हर घर में एक प्रथा के रूप में किया जाता था। और तो और इस देश का इतिहास ऐसा था कि यहाँ पर पानी की जगह शराब को तवज्जो दी जाते थे। लोगों के घर में पीने का पानी हो या ना हो, लेकिन हर घर में शराब जरूर मिल जाते थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फ्रांस के। आज फ्रांस में आईफिल टावर जैसा गगनचुंबी टावर जरूर बन गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि फ्रांस आज से 100 साल पहले कैसा था? 100 साल पहले फ्रांस का रहन सहन, वहाँ के लोगों का खान पान और उनकी निजी जिंदगी कैसे चलते थे, अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही सब बातें बताने वाले हैं। दोस्तों, जब भी बात 100 साल पहले के या फिर पुराने समय की होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बात आती है कि आखिर आज के जमाने की तरह क्या उस समय भी इंसान को हर चीज में इतना ज्यादा कंफर्ट था, या फिर इंसान को एक छोटी से छोटी चीज के लिए भटकना पड़ता था। दोस्तों, फ्रांस में आज तरक्की की सीमा नहीं है। जब लोग फ्रांस के बारे में सोचते हैं तो पेरिस शहर सबसे पहले दिमाग में आता है। हालांकि देश की राजधानी पेरिस राजसी इमारतों और आईफिल टावर जैसे प्रतिष्ठित स्थलों के लिए एक आश्चर्यजनक महानगर है। दोस्तों, फ्रांस देश में इसके अलावा भी देखने के लिए और भी बहुत कुछ है। आप विभिन्न मार्गों से इस खूबसूरत शहर की यात्रा कर सकते हैं। आज के समय में वहाँ का हर इंसान डिजिटलाइजेशन को इस तरह से बढ़ावा दे रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। खैर, आपको बता दें कि जैसा आज फ्रांस दिखता है वैसा आज से 100 या 120 साल पहले नहीं था। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस का प्राचीन नाम गॉल था। यहाँ अनेक जंगली जनजातियों के लोग, मुख्य रूप से केल्टिक लोग निवास करते थे। बता दें, फ्रांस में शुरू से ही क्रांति होती चली आ रही है। फ्रांस में तृतीय गणराज्य 1875 में लागू होने के बाद स्थिति सामान्य हो गई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा से पूरा फ्रांस दहल उठा था। दोस्तों, उस समय लोगों के पास खाने को खाना तक नहीं होता था। अमीर लोगों की भी ऐसी हालत थी कि वो 2 वक्त का खाना बड़ी जद्दोजहद के बाद जुटा पाते थे। उस समय गरीब घर में लोगों की भूख से मौत तक होने लगे थे, क्योंकि वो खाना नहीं खरीद पाते थे। कुछ औरतों ने तो अपने घरों में बच्चों के पेट भरने के लिए अपने जिस्म तक को बेच दिया था। ये वो समय था जब फ्रांस में वेश्यावृत्ति चरम पर थे। गरीब घर की औरतें अपने और अपने बच्चों के पेट की भूख मिटाने के लिए बड़े बड़े राजनेताओं के जिस्म की आग मिटाते थे, और बदले में जो पैसा मिलता था उससे वो अपने बच्चों के पेट की आग बुझाते थे। दोस्तों, धीरे धीरे वेश्यावृत्ति फ्रांस में आग की तरह फैल गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यहाँ का हाल ये था कि अमेरिका ने फ्रांस की 10,000 लड़कियों को खरीद लिया था, ताकि अमेरिका उन लड़कियों को अपने मिलिट्री फोर्स को दे सके और अमेरिका की आर्मी उन लड़कियों के साथ सेक्स करके अपने दिमाग की थकान को दूर कर सके, क्योंकि ये युद्ध बहुत लंबा चला था। दोस्तों, फ्रांस का स्ट्रगल अभी हाल ही में खत्म हुआ है, वरना अभी 50 साल पहले तक यहाँ पर ईसाई और पादरी वर्ग में हमेशा से एक मतभेद रहा है। ठीक वैसा ही जैसा कि भारत में हिंदू और मुसलमान के बीच है। दोनों ही अपने धर्म को अच्छा बताते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। दोस्तों, अगर फ्रांस के मॉडर्न प्रोस्टिट्यूशन की बात की जाए तो आज भी फ्रांस में प्रोस्टिट्यूशन का वही हाल है, बल्कि अब तो फ्रांस में प्रोस्टिट्यूशन पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब तो फ्रांस की सरकार ने फ्रांस में प्रोस्टिट्यूशन को फ्री कर दिया है। मतलब कि अब फ्रांस में आपको वेश्यावृत्ति के लिए रुपए नहीं देने होंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप फ्रांस के नागरिक होने के साथ साथ वहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होने चाहिए। बता दें, वहाँ की सरकार अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को नेशनल हॉलीडेज पे खुद नई नई गर्ल्स प्रोवाइड कराते हैं, और ये सभी गर्ल्स प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं। दोस्तों, फ्रांस में प्रोस्टिट्यूशन को लीगल सर्विस माना जाता है, और आज से 80 से 90 साल पहले भी फ्रांस में जो लोग सरकारी नौकरियों में थे उन्हें फ्रांस सरकार खुद ही वेश्याओं के साथ हमबिस्तर होने की इजाजत देते थे। आपको बता दें, फ्रांस में हर 10 में से 1 लड़की कॉल गर्ल है। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहां पर समलैंगिकता को सरकारी तौर पे मंजूरी दी गई है। और वैसे भी फ्रांस पूरी दुनिया में रोमांस के लिए सबसे ज्यादा मशहूर देश है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ पर एक बालिग लड़की या औरत अपने मन मुताबिक लड़कों के साथ संबंध बना सकते हैं, फिर चाहे वो 1 के साथ रोमांस करे या 5 के साथ या फिर 10 के साथ। ये उसकी मर्जी और उसकी क्षमता पर निर्भर करता है, और इस चीज की मंजूरी 1932 में ही सरकार द्वारा दे दी गई थे। ये सब सुनकर आप में से न जाने कितने लोगों का मन हो रहा होगा कि वो फ्रांस चले जाएं, लेकिन पहले पूरी बात तो सुनिए। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि फ्रांस में जीना आसान है तो शायद हाँ, क्योंकि आज फ्रांस में न तो पहले की तरह मारपीट और खून खराबे होते हैं, और अब नहीं वहाँ महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार होता है। वहाँ की महिलाएं जो चाहती हैं वो करती हैं। दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। करीब 60 से 70 साल पहले फ्रांस में ऐसा समय था जब फ्रांस में सांप, मेंढक और घोड़े के मीट को खाया जाने लगा था। लेकिन समय के साथ माहौल बदला, लेकिन एक चीज नहीं बदली, और वो ये कि वहाँ आज भी घोड़े के मीट को खाया जाता है। पहले तो ये उनकी मजबूरी थी,
लेकिन उनकी जीभ में अब इसका स्वाद लग गया है और फ्रांस में घोड़े को खाना आज एक ट्रेंड बन चुका है। फ्रांस में घोड़े का मांस खाना एक स्टेटस सिंबल माना जाता है क्योंकि घोड़े का मांस वहाँ बहुत महंगा मिलता है। दोस्तों, खाने पीने के अलावा इंसान के जीने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत जरूरी है। बता दें, फ्रांस में यातायात शुरुआत से ही अच्छा रहा है। यहाँ की सड़कें और हाईवेज काफी अच्छे हैं जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कभी खराब नहीं हुआ है। दोस्तों, फ्रांस में यातायात को लेकर चीजें तो अच्छी थी, लेकिन इसमें एक चीज जो कि काफी खराब थी वो ये कि 100 साल पहले फ्रांस में लोगों के पास पैसा बहुत कम होता था, जिसकी वजह से वहाँ अपराध काफी ज्यादा रेशियो में होता था, जैसे कि चोरी डकैती आदि। चोरी करने के बाद जब चोर भागते थे तो उन्हें कोई पकड़ भी नहीं पाता था क्योंकि वहाँ सड़कें काफी अच्छे थे। वो चोरी करके तुरंत रफू चक्कर हो जाते थे। उस समय जो लोग नौकरी करते थे उन्हें कभी कभी तो उनके काम का पैसा तक नहीं मिलता था, लेकिन उनके पास उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता था, इसलिए वो ये सब सह के भी काम करते रहते थे। आज भी फ्रांस में लोग अपनी नौकरी को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करते हैं क्योंकि पूरा फ्रांस आज महंगाई से जूझ रहा है। यहाँ महंगाई की दर पिछले 11 साल के रिकॉर्ड 8.9% के स्तर पर है। महंगाई से सबसे ज्यादा त्रस्त फ्रांस ही है। फ्रांस में आम लोग सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि सामान्य सैलरी में गुजारा करना मुश्किल है। इससे पहले फ्रांस में ऑयल कंपनियों के कर्मचारियों ने काम बंद कर सैलरी बढ़ाने की मांग की थी। आज फ्रांस में ईंधन की किल्लत बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिस वजह से वहां आए दिन आम लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते देखे जाते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को आज लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा पिछले करीब 150 सालों से रूस फ्रांस को तेल की सप्लाई करता आ रहा है, लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से रूस ने तेल और ईंधन का निर्यात भी बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यूरोप के हर व्यक्ति को और महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बाद भी फ्रांस ने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, जीवन प्रत्याशा और मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन किया है और पहले के मुकाबले काफी हद तक सुधार किया है। दोस्तों, फ्रांस ने शुरुआत से ही टूरिज्म में भी अपना एक अलग स्थान बनाया है। 19वीं सदी से ही फ्रांस की अलग अलग जगहों में लोग दुनिया भर के कोने कोने से घूमने के लिए आते हैं। करीब 40 से 50 साल पहले से ही फ्रांस की जीडीपी में फ्रांस के टूरिज्म का एक बड़ा योगदान रहा है। पहले भी फ्रांस में लोगों की दिलचस्पी थे, लेकिन फ्रांस ने 20 से अधिक वर्षों से दुनिया में शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। आज भी यहाँ की 25 से 30% जनसंख्या का रोजगार और कमाने का तरीका टूरिज्म ही है। दोस्तों, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि फ्रांस में शराब का बड़ा कारोबार होता है जो कि करीब 200 सालों से चला आ रहा है। फ्रांस दुनिया में शराब का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ हर साल 7 से 8 बिलियन बोतल शराब का उत्पादन होता है। इनमें से कई वाइन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटी कीमतों पर बेची जाती हैं, जबकि बाकी की खपत देश में स्थानीय स्तर पर की जाती है। बोर्डियक्स, बरगंडी, शैंपेन, लोयर और प्रोवेंस फ्रांस के शराब निर्माण क्षेत्रों के नाम हैं, जो कि करीब 100 से 150 साल पुराने हैं। दोस्तों, फ्रांस में पुरानी चीजों के नाम पे वहाँ की सड़कें, वहाँ की शराब और वहाँ का प्रोस्टिट्यूशन ही है, जो वहाँ करीब 100 सालों से भी पहले से चला आ रहा है। फ्रांस में शराब की खपत काफी अधिक है। यहाँ हर साल 11.2 बिलियन ग्लास शराब पी जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इतना सब होने के बाद भी फ्रांस को एक उदास देश कहा जाता है, क्योंकि फ्रांस में हर 5 में से 1 इंसान डिप्रेशन से पीड़ित है। इसलिए इसे दुनिया का सबसे उदास देश कहा जाता है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से कई लोगों का सपना होगा कि वो फ्रांस घूमने जाएं, लेकिन इतना सब सुनने और जानने के बाद क्या आप कभी भी फ्रांस जाने की इच्छा रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।